थियरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म में हमें एक कैम का प्रॉब्लम दिया गया है जिसके अंदर 4 एंगल्स दिए गए हैं कैम के। तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर इंडिकेट कर देंगे गिवन डेटा के अंदर। तो सबसे पहला एंगल ऑफ राइज जिसके दरमियान फॉलोवर ऊपर मूव करेगा वो 1/3 रिवोल्यूशन के दरमियान होता है। तो 1/3 इंटू 360 करेंगे 120 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर मोशन हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से फॉलोवर ऊपर मूव करेगा तो उसे हम ब्रैकेट में इंडिकेट कर देते हैं। दूसरा एंगल ऑफ रेस्ट है तो उसे θ2 इक्वल टू 1/12 इंटू 360 कर देंगे क्योंकि 112 रिवोल्यूशन के दरमियान फॉलोवर 12 यानी कि रेस्ट पीरियड में रहता है। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद फॉलोवर धीमे धीमे नीचे आएगा तो उसके लिए एंगल ऑफ फॉल हमें दिया गया है 1/6 रिवोल्यूशन के दरमियान। तो θ3 इक्वल टू 1/6 इंटू 360 कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। वो भी SHM मोशन से नीचे आ रहा है ऐसा हमें हमारे जो एग्जांपल है उसमें कहा गया है। तो उसे भी हम ब्रैकेट में दिखा देंगे SHM। बाद में रिमेनिंग पीरियड के लिए फॉलोवर जो है वो ड्वेल में यानी कि रेस्ट में रहता है। तो एंगल ऑफ ड्वेल θ4 हम दिखाएंगे 360 माइनस ऊपर के तीनों एंगल्स का सम कर देंगे। तो ऊपर के तीनों एंगल्स का सम करके उसे 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। बाकी के जो भी डेटा दिए गए हैं उसे हम राइट हैंड साइड पर इस तरह से दिखा देंगे। हमें लिफ्ट ऑफ फॉलोवर दी गई है 50 mm, लिस्ट डायामीटर ऑफ कैम दिया गया है 60। तो यहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि लिस्ट रेडियस दी गई है या डायामीटर। अगर डायामीटर दिया गया है तो बेस सर्कल ड्रॉ करते समय हमें इसका आधा करना है, 30 डिग्री की रेडियस लेकर ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें दिया गया है डायरेक्शन ऑफ कैम रोटेशन क्लॉकवाइज। तो ये भी एक खास देखने वाली बात है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें दिया गया है तो हमें मार्किंग एंटी क्लॉकवाइज करना है। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है तो मार्किंग हमें क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले x और y एक्सिस को इस तरह से हमें दिखा देना है। फिर जितनी लिफ्ट दी गई है उतना डिस्टेंस लेकर हमें इस तरह से राइट हैंड साइड पर मार्किंग बना लेना है। और फिर हमें यहाँ पर स्केल ले लेना है। स्केल 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm इक्वल टू 20 डिग्री लेंगे एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वाई एक्सिस पर हम 50 जितनी लिफ्ट यहाँ पर ले लेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 360 डिग्री यानी कि उसकी आधी 180 mm हो जाएगी। तो यहाँ पर 180 mm की हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। अभी यहाँ पर हाफ सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए सेंटर पॉइंट मार्क करके हाफ सर्कल ड्रॉ कर देंगे और इसके इक्वल 6 पार्ट्स कर देंगे। और 6 पार्ट्स को हम 0 to 6 से इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। 0 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। बाद में हमें जो भी 4 एंगल दिए गए हैं उसके पार्टीशन हमें इस ब्लॉक के अंदर बनाना है। तो पहला एंगल राइज का हमें 120 डिग्री का मिला है तो उसका आधा करके यानी कि 60 mm पर हम लाइन खींच लेंगे। फिर दूसरा एंगल θ2 30 डिग्री है तो उसका आधा यानी कि 15 mm करके दूसरी लाइन खींच लेंगे। फिर 60 डिग्री का एंगल है तो उसका आधा यानी कि 30 mm पर हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। और बाकी का एंगल जो है वो 150 यानी कि उसका आधा 75 mm का ब्लॉक हमारा राइट हैंड साइड पर बचेगा। आधा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्केल हमने एक्स एक्सिस पर हाफ डायमेंशन में लिया हुआ है, 10 mm इक्वल टू 20 डिग्री लिया हुआ है। फिर इन चारों एंगल्स को हम नीचे की तरफ इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन लाइन दिखाकर हम एंगल्स को इंडिकेट कर रहे हैं राइज रेस्ट फॉल और ड्वेल θ1 θ2 θ3 और θ4। जहाँ पर राइज का एंगल है वहाँ पर हम 6 इक्वल पार्ट्स बना देंगे और जहाँ पर फॉल का एंगल है वहाँ पर भी हम 6 इक्वल पार्ट्स इस तरह से बना लेंगे। फिर उसे हम 1 to 6 तक इंडिकेट कर देंगे राइज के अंदर और फॉल के अंदर 6 to 0 तक हम इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। फिर हमें हाफ सर्कल के जो भी पॉइंट्स है उसके अंदर से 1 by 1 हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच लेना है। जहाँ पर हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टच करेगी वहाँ पर हम पॉइंट को मार्क करेंगे। 1 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, 5 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, 6 की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से यहाँ पर फॉल में 6 डैश की वर्टिकल और 6 की हॉरिजॉन्टल, 5 डैश की वर्टिकल और 5 की हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे।
तो इतने पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे जिसे हम ए टू ओ तक इस तरह से इंडिकेट कर देंगे, ABCDEFGHIJKLMN, और यहाँ पर ओ पॉइंट इंडिकेट कर देंगे। अभी इसको हम कर्व से जॉइंट कर लेंगे, तो ये जो कर्व हमें मिलेगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा। यहाँ पर हमने कैम एंगल दिखाया है, तो कैम एंगल हम लिख लेते हैं, और ये डायग्राम का नाम है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, तो इसे हम नीचे इंडिकेट कर देंगे। अभी ये जो डायग्राम है उसके ऊपर से हमें कैम की प्रोफाइल तैयार करनी है। तो कैम की प्रोफाइल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल, बाद में वर्टिकल सेंटर लाइन लेंगे और बेस सर्कल ड्रॉ करेंगे। बेस सर्कल का डायामीटर हमें 60 दिया गया है, तो 30 की रेडियस लेकर हम बेस सर्कल ड्रॉ कर देंगे। उसके ऊपर नाइफ एज फॉलोवर को इस तरह से बता देंगे। ये नाइफ एज फॉलोवर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके बाजू में हम गाइड को दिखा देते हैं, जिसके अंदर फॉलोवर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो गाइड जो है वो 1 या 2 mm छोड़कर हम दोनों तरफ दिखा सकते हैं। बाद में राइज का एंगल हमें 120 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर हमें फॉलोवर की जो लाइन ऑफ मोशन है उसको रेफरेंस रख के यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल मार्क कर लेना है। इसे हम प्रोटेक्टर की सहायता से ले सकते हैं या फिर सेट स्क्वायर से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो ये पहला एंगल राइज का हमारा हो जाएगा। दूसरा एंगल जो है वो हमारा रेस्ट का एंगल है, तो 30 डिग्री का एंगल फिर हम यहाँ पर दिखा देंगे। फिर 60 डिग्री का एंगल ऑफ फॉल है, तो वो भी यहाँ पर दिखा देंगे, और बाकी का जो बचेगा वो एंगल ऑफ रेस्ट होगा। अभी हम इसके 6 पार्ट्स करेंगे एंगल ऑफ राइज के, यानी कि θ1 के 6 पार्ट्स कर देंगे। तो 120 का एंगल है, तो 20 डिग्री पर हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। बाद में हमारा जो फॉल का एंगल है 60 का, उसके 6 पार्ट्स करेंगे, तो वो 10 डिग्री के आएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर नंबर्स इंडिकेट कर देते हैं 5 और 6। अभी फॉल के एंगल को भी हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं और इसके भी नाम दे देंगे। यहाँ पर 6 डेज, 5 डेज, 4 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 1 डेज और 0 डेज से इंडिकेट कर देंगे। अभी हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो यहाँ पर ए पॉइंट मार्क कर देंगे। बाद में 1 से बी तक का डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में से मेज़र करेंगे और यहाँ पर बी पॉइंट दिखा देंगे। बाद में 2 से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस हम अगले डायग्राम में से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में से मेज़र करेंगे 2 से सी का डिस्टेंस, और यहाँ पर इतना डिस्टेंस मार्क करेंगे और 2 से सी पॉइंट यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसी तरह से 3 का डी से जो भी डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में, उसे हम यहाँ पर मार्क करेंगे परिकर की सहायता से, तो ये हमें डी पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से 4 से ई का मार्किंग करेंगे, 5 से एफ का और 6 से जी का मार्किंग कर देंगे। इसी तरह से फॉल एंगल में हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में से 6 टू एच तक का डिस्टेंस मेज़र करेंगे और इसे यहाँ पर मार्क करेंगे। इसी तरह से 5 टू आई, 4 टू जे, 3 टू के, 2 टू एल, 1 टू एम और एन पॉइंट को मार्किंग कर देंगे। ये सभी पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। फिर हम यहाँ पर सिर्फ एंगल दिखाने के लिए एक सर्कल ले लेंगे। यहाँ से इतना एंगल हमारा θ1 है, यहाँ से दूसरा एंगल θ2 है, यहाँ से इतना एंगल θ3 है और ये बाकी का एंगल θ4 है। फिर हम इसे कर्व की सहायता से सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो इस कर्व को हम सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे, बाद में इस कर्व को ज्वाइन कर देंगे। अभी जी और एच जो है उसे हम परिकर की सहायता से ज्वाइंट करेंगे। तो सेंटर में परिकर को रख के इसे हम कंपास की सहायता से ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से ऊपर का जो सर्कल है हमारा एन से ओ तक का, उसे भी हम परिकर से अच्छी तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये कर्व हमें डार्क दिखाना होता है, ये हमारी कैम प्रोफाइल होगी। अभी जो भी नेम्स है उसे हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। ये गाइड है, ये नाइफ एज फॉलोवर है, ये जो है ये बेस सर्कल है, और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कैम रोटेशन हम दिखा देंगे। क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कैम रोटेशन दिखाएंगे, और ये जो है ये हमारी कैम प्रोफाइल होगी। तो ये सभी नेम हम 7/4 में लिख सकते हैं, यानी कि 7 mm के ब्लॉक के अंदर 4 mm में लिख देंगे। और मेन हेडिंग जो है कैम प्रोफाइल का, उसे हम नीचे यहाँ पर 10 mm की पट्टी के अंदर 6 mm में लिख देंगे, ऊपर नीचे से 2-2 mm छोड़ के। तो इस तरह से कैम प्रोफाइल हमारा रेडी हो जाएगा।